अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा में रमो, आत्मा में रमण करो। आत्म स्वरूप ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मज्ञान ही तुम्हारा स्वभाव है, आत्म स्थिति ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम कहाँ इस शरीर के चक्कर में पड़े हुए हो, कहाँ तुम इन वासनाओं और तृष्णाओं के चक्र में फंसे हुए हो, कहाँ तुम इस संसार के अज्ञानता में उलझे हुए हो, कहाँ तुम भोगों में पड़े हुए हो, कहाँ तुम इन कामनाओं के जाल में फंसे हुए हो। यह एक कीचड़ है, यह एक दलदल है, यह एक अज्ञानता है। तुम परमात्मा के अंश हो, उनके राजकुमार हो, तुम सम्राट हो। आत्मज्ञान तुम्हारा अधिकार है, आत्म स्थिति तुम्हारा अधिकार है। कहाँ तुम क्षुद्रतम में फंसे हुए हो। मुनि अष्टावक्र कहते हैं स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, अपनी संभावनाओं को पहचानो। वही तुम अजन्मा हो, अनंत हो, अविनाशी हो। तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं, तुम्हारी संभावनाएं अनंत हैं, उनको पहचानो। कहाँ तुम ईर्ष्या, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार और हिंसा में पड़े हुए हो, कहाँ तुम इन धर्मों के चक्र में फंसे हुए हो। यह समस्त धर्म तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाने के लिए ही तो है। तो क्या तुम हिंसा करके वहां पहुंचोगे? क्या तुम द्वेष करके वहां पहुंचोगे? तुम पहुंचोगे तो केवल दैवी संपदा से, प्रेम से, करुणा से, मुदिता से, अपनत्व से, समत्व से, ध्यान से, समाधि से। उस ध्यान को प्राप्त करो, उस बोध को प्राप्त करो, उस समाधि को प्राप्त करो जो तुम्हें आत्म अनुभूति कराए, जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे, आत्म बोध दे, आत्म स्थिति दे। और यह सब उन दैवी गुणों को प्राप्त करने से होगा, आसुरी गुणों को छोड़ने से होगा, ईर्ष्या द्वेष का त्याग करने से होगा, ममत्व, समत्व और अपनत्व से भर जाने से होगा। यही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, आत्म स्थिति है जो तुम्हें सदा मुक्त करती है, स्वच्छंद करती है, स्वतंत्रता देती है, परमात्मा देती है, पूर्णता देती है, तृप्तता देती है, संतुष्टि देती है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। हरिओम तत्सत।